डिफरेंशिएशन लेक्चर नंबर 8। इस लेक्चर में हम कंसिडर करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हम फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। तो इससे पहले हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, उसके बहुत सारे मेथड्स देखे हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी देखे। अब जो डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है इसको अप्लाई कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमने जो एप्लीकेशन यूज किया है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। अभी तक हमने जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंग मान लो हमारे पास फंक्शन था y और फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x दिया हुआ था। तो जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है जिसको हम लिख रहे थे dy बाई dx और f प्राइम x, इसको हमने ये भी कहा था कि हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, rate of change of y with respect to x। Similarly अगर हम लिखें dy by dx at x is equal to a या फिर f prime a, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, rate of change of y with respect to x at x is equal to a, यानी कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y है कब, जब x की वैल्यू a है। तो ये तो जनरल रेट ऑफ चेंज ऑफ हो गई, जनरल रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और ये क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट ए पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम अब कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाए कि रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है बेसिकली। तो मान लो आप कंसिडर करो कि हमारे पास एक सर्कल है और जो सर्कल की रेडियस है वो रेडियस कंटिन्यू चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मान लो जो सर्कल की रेडियस चेंज हो रही है वो दिया हुआ है dr बाई dt इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि रेडियस किस वे में चेंज हो रही है, 2 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे पूछा गया है फाइंड rate of change of area, find rate of change of area of circle when its radius is 5 मीटर। जब इसकी रेडियस 5 मीटर है तो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम बताना है। तो इसके लिए आप देखो हमारे पास सिंपल सा है कि एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया इज पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल को हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। अब आपसे पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ ए एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दोनों साइड हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो हमारे पास dA बाई dt पाई कांस्टेंट, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r और फिर r का डिफरेंशिएशन dr बाई dt। तो ये हमारे पास आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब कब पूछा है हमसे, पहले तो हम ये देख रहे हैं dr बाई dt कितना दिया हुआ है, तो dr बाई dt हमें दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू पुट कर दें तो ये हमारे पास हो गया, ये 2 है, 2 इंटू 2 4 पाई r, और कब पूछा है व्हेन r इज इक्वल टू 5 मीटर, तो हमसे dA बाई dt पूछा है व्हेन r इज इक्वल टू 5 मीटर। तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर दें 4 पाई इंटू 5, तो हमारे पास आंसर आ गया 20 पाई मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो जो एरिया है व्हेन रेडियस इज 5 मीटर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 20 पाई मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नेक्स्ट आप एक और एग्जांपल कंसीडर करो। मान लो आपको दिया हुआ है क्यूब, वी आर गिवन ए क्यूब, ये हमारे पास एक क्यूब है और क्वेश्चन में आपके पास मेंशन्ड है कि इस क्यूब का वॉल्यूम चेंज हो रहा है और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो दिया हुआ है dv बाई dt इज
9 मीटर क्यूब पर सेकेंड. दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ दिस क्यूब. अब इससे पूछा गया है कि फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया. फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया with respect to time when its side is equal to 10 मीटर. जो साइड है वो दी हुई है 10 मीटर. उस इंस्टेंट पे आपको बताना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया क्या होगा. तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम वो है 9 मीटर क्यूब पर सेकेंड. हमें फाइंड आउट करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया with respect to time when the side of the cube is 10 meter. तो सबसे पहले वॉल्यूम हमारे पास क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब. अगर दोनों साइड हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो हमारे पास dv by dt इज इक्वल टू ए क्यूब का डिफरेंशिएशन 3a स्क्वायर और फिर a का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में dA by dt. अब आपको dV by dt दिया हुआ है 9, 3a स्क्वायर dA by dt. 3 से 3, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू 3 by a स्क्वायर. दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अब हम बात करते हैं सरफेस एरिया की. तो सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, क्यूब के पास 6 साइड है, 6 फेस है, हर फेस एक स्क्वायर है और स्क्वायर की साइड अगर a है तो उसका एरिया a स्क्वायर. 6 फेसेस है तो एरिया 6a स्क्वायर. अब दोनों साइड फिर से डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dA by dt. नाउ dA by dt 6 कांस्टेंट, a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2a और फिर से a का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में dA by dt. ये हमारे पास 12a और dA by dt ये हमने कैलकुलेट किया, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें 3 by a स्क्वायर. तो dA by dt हमारे पास आ गया 36 by a. दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम. और हमसे कब पूछा है कि जब साइड कितनी हो, 10 मीटर. तो dA by dt when a is equal to 10 मीटर, तो 36 by 10 is equal to 3.6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. तो इस वे में हम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं जो आपस में रिलेटेड है. इसमें जो आपको मेन चीज का ध्यान रखना है कि रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव दी हुई है या रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है. अब वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिए आप. dy by dx हमारे पास क्या है, dy by dx इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. अब अगर हमारे पास इफ dy by dx is positive, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि y increases as x increases. अगर रेट पॉजिटिव है इसका मतलब जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है y भी इंक्रीज हो रहा है. और अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x नेगेटिव है, इसका मतलब y डिक्रीजेस एज x इंक्रीजेस. कहने का मतलब क्या है कि आप फाइंड आउट कर सकते हो रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है नेगेटिव, उससे आप बता सकते हो कि y और x में रिलेशन किस वे में है. अगर x को इंक्रीज करने से y इंक्रीज हो रहा है या x को डिक्रीज करने से y डिक्रीज हो रहा है, यानी कि दोनों में चेंज सेम है, तो हम बोलेंगे कि dy by dx पॉजिटिव है. और x और y में चेंज अपोजिट है, यानी कि x इंक्रीज करने से y डिक्रीज हो रहा है या x डिक्रीज करने से y इंक्रीज हो रहा है, तो चेंज अपोजिट है, तो हम बोलेंगे कि dy by dx नेगेटिव है.
तो अकॉर्डिंगली आप साइन लगा दोगे। अगर y इंक्रीज हो रहा है x इंक्रीज होने के साथ तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव, और अगर y डिक्रीज हो रहा है x इंक्रीज होने के साथ तो dy बाई डी एक्स नेगेटिव। इस टाइप में आप कैसे क्वेश्चन प्रोसीड करोगे वो देखो। मान लो आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल की लेंथ है L और रेक्टेंगल की विड्थ दी हुई है B, ब्रेड्थ, ठीक है, और इनकी रेट ऑफ चेंज दी हुई है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ ब्रेड्थ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आपको ये मेंशन किया हुआ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ, कि द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल डिक्रीजेस विद टाइम, और ये रेट कितनी दी हुई है 3 मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि डिक्रीज है विद टाइम तो हम माइनस साइन पुट कर देंगे। क्वेश्चन के लैंग्वेज से आपको पता चल जाएगा कि आपको प्लस साइन पुट करना है या माइनस साइन पुट करना है। दूसरा आपको दिया हुआ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ ब्रेड्थ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये पॉजिटिव दी हुई है और ये है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यानी कि ब्रेड्थ टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है और लेंथ टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है। अब इससे क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि व्हेन लेंथ इज इक्वल टू 10 मीटर एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 6 मीटर, फाइंड, दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल और दूसरा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, इन दोनों की रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करनी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम का, जब लेंथ 10 मीटर है और ब्रेड्थ 6 मीटर है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ ब्रेड्थ विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको गिवन है। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर के लिए देखेंगे। तो पेरीमीटर को हम किस तरह लिखते हैं, पेरीमीटर लेंथ प्लस ब्रेड्थ, अगेन लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी कि सारी साइड्स का सम। रेक्टेंगल के लिए 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दें तो dp बाई dt 2 कांस्टेंट dl बाई dt प्लस db बाई dt। अब dl बाई dt आपको दिया हुआ है, dl बाई dt आपके पास है -3 और db बाई dt आपके पास है +2, -3 + 2 -1 -2 मीटर पर सेकेंड। तो जो पेरीमीटर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे L और B की टर्म है ही नहीं। अगर एरिया देखें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब अगर हम फाइंड आउट करें dA बाई dt, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज L एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज B एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब कब पूछा है, जब L कितना हो 10 मीटर, 10 dB बाई dt 2, ब्रेड्थ कितनी दी हुई है 6 मीटर, तो 6 dl बाई dt -3, तो 10 इंटू 2 20, 6 -3 -18, ये आ गया 2 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया with respect to time when length and breadth are given 10 meter and 6 meter respectively, and this is rate of change of perimeter which is constant independent of length and breadth। अब इसमें वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, यानी जब रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज मेंशन है तो वेरियस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आपके पास हो सकती है। आपको प्रॉब्लम देख के एनालाइज करना है कि जो गिवन पैरामीटर्स हैं, जो गिवन वेरिएबल्स हैं, उनमें क्या रिलेशन है और वो कैसे एक दूसरे के साथ चेंज हो रहे हैं। उसके लिए आप एक एग्जांपल कंसीडर करो। मान लो ये हमारे पास एक वॉल है और ये फ्लोर है और एक लैडर यहाँ पे प्लेस्ड है इसमें, दिस इज ए लैडर, और इस लैडर की लेंथ दी हुई है आपको 5 मीटर,
ठीक है, और ये हाइट h है इस गिवन इंस्टेंट पे, और ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ दिस फुट ऑफ लैडर फ्रॉम दिस कॉर्नर, इस इंस्टेंट पे ये डिस्टेंस है 4 मीटर, ठीक है। और ये जो फुट है लैडर का, ये इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, लेट्स से 2 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन क्लियर है? लैडर है, उसकी लेंथ 5 मीटर है, हाइट h, और ये फुट जो कि इस कॉर्नर से वो 4 मीटर अवे है। इस इंस्टेंट पे लैडर इधर मूव करना स्टार्ट करता है, ये फुट विद स्पीड 2 मीटर पर सेकंड। आपसे पूछा है फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि ये जो हाइट है ये टाइम के साथ किस वे में चेंज होगी, कितना चेंज होगी या कैसे चेंज होगी। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए आप देखो, पहले हम रिलेशन देख लें कि हमारे पास रिलेशन क्या है किसी भी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। ये एंगल हमारे पास कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। अब इस हाइट को हमने h लिखा है, ये हमने बताया कि जब 4 मीटर है तब आपको बताना है। इसको 4 मीटर ना मान के आप ये मान लो, ये लैडर, ये h, ये x, और ये लेंथ ऑफ लैडर, क्योंकि लेंथ ऑफ लैडर फिक्स है, इसको आप L भी लिख दोगे तो भी कोई बात नहीं, लेंथ ऑफ लैडर इज फिक्स। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी हैव h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब हम दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो h स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2h, फिर h का डिफरेंशिएशन dh बाई dt प्लस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, फिर x का डिफरेंशिएशन dx बाई dt, ठीक है। और जो L है, L इज लेंथ ऑफ द लैडर एंड लेंथ ऑफ लैडर इज कांस्टेंट फिक्स्ड एंड डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन इज 0। तो हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, 2h dh बाई dt इज इक्वल टू माइनस 2x dx बाई dt। अब 2 से 2 कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या हो गया, dh बाई dt इज इक्वल टू माइनस x बाई h dx बाई dt, ये रिलेशन आ गया। अब यहाँ पे dx बाई dt क्या है, dx बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वो हमें क्या दिया हुआ है, u। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग dh बाई dt इज इक्वल टू माइनस x बाई h इंटू u, और हमसे dh बाई dt का पूछा है जब x की वैल्यू कितनी है 4, तो x की वैल्यू 4, और इस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर ये 4 है तो पाइथागोरस थ्योरम से हम h की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, L5 x4, तो h की वैल्यू आ गई 3, द स्टैंडर्ड ट्रायंगल 3 4 5 साइड वाला। तो 4 बाई h की वैल्यू है 3 और u आपको दिया हुआ है 2, u की वैल्यू 2, तो dh बाई dt कितना आ गया, dh बाई dt इज माइनस 8 बाई 3 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट with respect to time when the foot of the ladder is at a distance of 4 meter from this corner। तो इस वे में जो एक क्वांटिटीज है इनको हम आपस में कोरिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज फिजिक्स में कहाँ इन्वॉल्व है, अगर हम फिजिक्स में रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी का इन्वॉल्वमेंट देखें तो हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला जाए कि व्हाट इज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हमारे पास क्या है, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन और वी कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर आपको पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, इफ पोजीशन इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम,
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन dx by dt, उसको हम लिख सकते हैं f prime t. So this dx by dt is basically velocity. So velocity is rate of change of displacement with respect to time. दूसरा अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे पास एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन हमारे पास क्या है? एक्सीलरेशन हमारे पास है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. यानी कि अगर हम एक्सीलरेशन लिखें तो एक्सीलरेशन इज बेसिकली dv by dt. तो ये रेट ऑफ चेंज है. दूसरा जो हमने चेन रूल वगैरह पढ़े थे वो भी यहाँ पे हम इंक्लूड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप देखो कि एक्सीलरेशन को हमने लिखा है dv by dt. अगर इसी को हम इस वे में लिख दें dv by dx into dx by dt, तो हमने कोई चेंज नहीं किया. हमने एक वे में अगर देखा जाए तो dx से मल्टीप्लाई किया और dx से डिवाइड किया. ये अभी भी dv by dt लिखा हुआ है, लेकिन dx by dt क्या है? dx by dt हमने अभी देखा वेलोसिटी. तो ये हमारे पास क्या आ गया? dv by dx into v. तो जो एक्सीलरेशन है उसको हम इस वे में भी लिख सकते हैं v dv by dx. ये भी एक रिलेशन है जो हम फिजिक्स में यूज करेंगे. अगर हम और फर्दर एग्जांपल कंसीडर करें, अगर हम फर्दर एग्जांपल देखें फिजिक्स में, तो अगर हम फोर्स बोलें तो व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम with respect to time, with respect to time. तो यहां पे अगर हम देखें फोर्स F is equal to dp by dt, ठीक है, where P is linear momentum which is product of mass and velocity of the object. अगर हम यहां पे पुट करें तो d by dt m into v. अब लीनियर मोमेंटम दो डिफरेंट क्वांटिटी का प्रोडक्ट है, मास एंड वेलोसिटी. और हमने पढ़ा था प्रोडक्ट रूल में कि अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन. तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन dv by dt प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज v dm by dt. अब ये हमने अभी देखा था कि dv by dt इज बेसिकली एक्सीलरेशन. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सीलरेशन. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? मास इनटू एक्सीलरेशन प्लस v dm by dt. तो बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स होगा उसकी रियल एक्सप्रेशन क्या है? मास इनटू एक्सीलरेशन प्लस v dm by dt. dm by dt किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? dm by dt रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो इन जनरल अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन देखें, चलो ऑब्जेक्ट की जगह हम कोई भी व्हीकल कंसिडर कर लेते हैं. मान लो आपकी स्कूल बस ही है. आपकी स्कूल बस जब अपने स्टार्टिंग पॉइंट से चलना स्टार्ट करेगी तो ऑब्वियस सी बात है उसमें फ्यूल है. अब वो फ्यूल बर्न होगा वो फ्यूल फिर गैसेस फॉर्म में बाहर भी निकल रहा है. इसका मतलब उस व्हीकल का मास भी चेंज हो रहा है. तो dm by dt को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. दूसरा, हर स्टॉप पे उसमें स्टूडेंट्स एंटर कर रहे हैं बस में या व्हीकल में, उन स्टूडेंट्स का मास भी इंक्लूड होगा. तो वो मतलब बस का ओवरऑल मास चेंज हो रहा है टाइम के साथ. तो इसको हम जीरो नहीं ले सकते. तो इन प्रैक्टिस इन रियल लाइफ मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स जो मूव करते हैं उनका मास भी कंटिन्यू चेंज होता रहता है और उनके मास को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. मतलब चेंज इन मास को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. बट इफ मास इज कांस्टेंट, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट है तो dm by dt क्या हो जाएगा हमारे पास? जीरो. फिर हमारे पास फोर्स आ जाएगा मास इनटू एक्सीलरेशन. ये रिलेशन आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा.
फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सेकंड लॉ ऑफ मोशन में जहाँ से हम ड्राइव, तो ये बेसिकली तब होता है जब मास कांस्टेंट है। अगर ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन जीरो है, इफ a इज जीरो, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है तब भी उस पर फोर्स एक्सर्ट हो सकता है अगर उसका मास चेंज हो रहा है। तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगी F इज इक्वल टू v dm by dt, where dm by dt is rate of change of mass with respect to time। ये हम यूज करते हैं रॉकेट प्रोपल्शन और जेट इंजन में, जहाँ पे मास कंटिन्यू चेंज हो रहा होता है। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो फर्स्ट थिंग थी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर, इसका काफी रोल है। एप्लीकेशन हमने देख ही ली है, फिजिक्स में हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, इसके अलावा भी है। फॉर एग्जांपल हम टॉर्क को लिख सकते हैं, जो कि आप रोटेशनल मोशन में पढ़ोगे कि टॉर्क इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये जितने भी हमने डेरिवेटिव के फॉर्मूला पढ़े हैं या एप्लीकेशन पढ़े हैं, ये सारे के सारे हम आने वाले चैप्टर्स में फिजिक्स में यूज करेंगे। तो आज हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक पॉइंट कंसिडर किया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंसिडर करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, वो भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, दैट इज टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। और उसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें मैक्सिमा एंड मिनिमा, कि किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे होगी। थैंक यू।